नमस्कार साथियों। मनुष्य जीवन में इतना महत्व उसकी आयु का नहीं है, इतना उसकी कितना वो जिया, कितना लंबा जिया, इसका इतना महत्व नहीं है, बल्कि महत्व इस बात का है कि उसका जीवन कितना गहरा था, उसके कितने गहरे अनुभव थे, किस आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी ये जीवन के मूल्यों को वो समझ पाया। क्योंकि लंबा तो एक जेलीफिश भी जी लेती है और कछुआ भी जी लेता है। तो मनुष्य जीवन का जो अर्थ है वो वास्तव में गहराई में जानने में, और गहराई में जाने के लिए उतार चढ़ाव से जाना पड़ेगा। कुछ एक्सपीरियंस पाने के लिए किसी चीज़ को फेस करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी उतार चढ़ाव से ना डरें, चैलेंज से ना डरें, संघर्ष से ना डरें, बल्कि उनकी तरफ जाएं। और यही एक रास्ता है सफलता का भी और जीवन को उत्कृष्ट बनाने का भी। इसी ज्ञान के साथ जो कि हमारे शास्त्रों से आया है, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप। और तुला राशि के लिए जो मई का महीना है, काफ़ी विशेष महीना है, वो क्या लेकर आएगा इस पे बातें करेंगे। महीना विशेष क्यों है? क्योंकि आपके लिए गुरु महाराज, गुरु ग्रह, देव गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में आए। गुरु जो है हमारे जीवन में आशीर्वाद को दिखाते हैं। और तुला राशि के लिए जो है ये गुरु लोह मूर्ति बन के आए हैं। लोह मूर्ति का मतलब ये हुआ कि वो जो पुण्य फल देंगे उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, पर इसके बावजूद भी पंचम और नवम दृष्टि में उनका कहीं ना कहीं अमृत है, ज्ञान है, धर्म है, ब्लेसिंग है। इसके बारे में बातें करेंगे। पर इस महीने जो बात हो रही है वो विशेष बात ये हो रही है कि सूर्य भी इनसे मिलेंगे 14 तारीख के बाद। तो गुरु सूर्य का योग बनना एक विशेष बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। वृषभ राशि में 12 साल बाद बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो अब सूर्य इसके बाद तो यहाँ से निकल जाएंगे ना, और फिर जब आएंगे तो शायद गुरु वृषभ में ना हो, इस तरह से। पर इससे पहले ये सूर्य उच्च के रहने वाले हैं आपके सप्तम भाव में, जहाँ पर बुध और शुक्र भी बैठे हुए हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे। आपके सप्तम भाव में मेष राशि में, पर ये शुक्र 19 तारीख के बाद फिर आपके अष्टम भाव में वृषभ राशि में जाएंगे। यहाँ वृषभ राशि है और अपनी राशि में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा योग बना रहे हैं। इसके बारे में बात होगी। और इससे भी कह सकते हो खतरनाक बात है, दूसरों के लिए, आपके लिए नहीं है इतनी खतरनाक, क्योंकि आपके छठे भाव में खतरनाक ग्रह आते हैं तो बोलते हैं अच्छा है, शत्रु का विनाश ही होता है। पर फिर भी अंगारक योग बन रहा है, राहु और मंगल मिलने। नाम तो आपने सुना ही होगा, राहु मंगल साथ में हो तो बहुत बढ़िया नहीं मानते, पर ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए, आपके लिए कम से कम वो कुछ अच्छा लेकर आए। क्या लेकर आए इस पर बातें करेंगे। आपके छठे भाव में मीन राशि में, और पंचम भाव में तो चल ही रहे हैं आपके शनि पनौती बोलते हैं अब इनको, पर अपनी राशि में है तो कुछ शुभता भी है इनमें। चंद्रमा 1 तारीख को जब गुरु वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, उस समय मकर राशि में आएंगे, उस दिन मकर राशि में रहेंगे। इसलिए अगर आपकी राशि से हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 चंद्र राशि मकर तक गिनते 4 नंबर आता है, इसलिए वो लोह मूर्ति हुए। 4 8 12 अगर आता है आपकी राशि से चंद्र तक गिनने में, जब गुरु प्रवेश कर रहे हैं वृषभ में, तो उसको हम बोलते हैं कि लोह मूर्ति बन के गुरु आए हैं। अब उनके रिजल्ट को देख लेते हैं। वैसे लोह मूर्ति है मतलब उनकी शुभता उतनी ज्यादा नहीं है, पर फिर भी 1 2 3 4 5 केतु को थोड़ा संभालेंगे, खर्चों को थोड़ा कम करेंगे, विदेश जाने के योग बनाएंगे, ध्यान, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इन सब में आपकी रुचि बढ़ाएंगे। इन्वेस्टमेंट आप जो कर रहे हैं या आप करना चाह रहे हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट किसी हद तक ठीक हो सकते हैं। फॉरेन विदेश जाने की जो आपकी तमन्ना है उसके पूरे होने के थोड़े से चांस यहाँ गुरु बढ़ा रहे हैं, बहुत तो नहीं बढ़ा रहे। अगर स्वर्ण मूर्ति होते तो बहुत अच्छा, पर फिर भी इस गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर आ रही है और शनि की दृष्टि भी द्वितीय भाव पर है। हालांकि पनौती के शनि है, पर चूंकि गुरु की दृष्टि आ गई तो अब वो धन पर जो चोट आ रही थी, फैमिली पर जो चोट आ रही थी, जो फैमिली में ड्राइनेस, उतार चढ़ाव, धन को लेकर थोड़ा बहुत दिक्कत चल रही थी, उसमें कुछ शुभता जरूर आएगी। क्योंकि गुरु की दृष्टि ने अब इस शनि की 10वीं दृष्टि पर अपना प्रभाव बना लिया है। इसका असर आपको मई में स्टार्ट होगा, पर थोड़ा समय भी लग सकता है। भाई मध्यम कहे गति से चलने वाले ग्रह हैं गुरु, धीमी गति से ही कहेंगे, तो रिजल्ट आने में ऐसा नहीं आए और तुरंत आ गया रिजल्ट। डिपेंड करेगा आपके लग्न की जो डिग्रीज है ना वो कौन सी हैं। जल्दी का लग्न है तो आपको असर थोड़ा जल्दी मिलेगा, लेट का लग्न है तो फिर थोड़ा बाद में मिलेगा, डिपेंड करता है जन्म पत्ती पर हाँ ये शुभता हमारे शास्त्रों के अनुसार आ जरूर रही है। अब
नवमी दृष्टि जो चौथे भाव पर है, तो घर, भूमि, वाहन से संबंधित कोई काम के लिए गुरु शुभ रहेंगे। ओवरऑल घर जमीन खरीदने के योग ये गुरु अवश्य बना रहे हैं। ये तो गुरु की बात आ गई, विशेष बात होगी। अब करते हैं अंगारक योग की बात। अंगारक योग छठे भाव में, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप किसी रेस में हो, एकदम रेस में हो सकते हो, स्पोर्ट्स वाली रेस हो सकती है, या किसी स्पोर्ट्स में हो सकते हो जहाँ कंपटीशन है, जहाँ किसी आपको अपने शत्रु से, अपने जिस प्रतिद्वंदी से आगे निकल रहा है, तो वहाँ वो मंगल राहु आपकी हेल्प करेंगे। पर थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े से बच के रहना है, क्योंकि यहाँ तो ये राहु जो है मंगल अच्छे, पर मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर भी आ गई ना। 12वें भाव में केतु तो ऑलरेडी है, ऊपर से मंगल की दृष्टि आ गई, तो ये भाव हॉस्पिटल का है, जेल का है, व्याधाओं का भी है, घर अनजाने अनदेखी प्रॉब्लम्स का भी है, जिसके बारे में हम अनुमान नहीं लगा सकते, अनदेखे शत्रुओं का भी है। तो वहाँ थोड़ा सा सावधानी से बचना है, बहुत लड़ाई झगड़े के चक्कर से हमको बचना है। ये ना हो कि हम सोचे भाई आप तो राहु मंगल आ गए, अब कोई क्या कर लेगा, शत्रु को तो हम ठीक कर देंगे। ठीक है किसी हद तक, पर फिर भी 12वें भाव का भी ध्यान रखना है, खर्चा वगैरह हो सकता है। अब ये राहु मंगल जो आए हैं, मंगल की दृष्टि पिता के भाव पर 1 2 3 4 सीधा 12वें भाव पर और आपकी राशि पर, तुला राशि पर पड़ेगी। तो अधैर्यता के कारण, जल्दबाजी के कारण, गुस्से में कोई गलती हो सकती है। भाग्य का अगर साथ देना है, आप चाहते हो भाग्य आपका साथ दे, डिसिप्लिन रखें अपने गुरुओं के प्रति, पिता के प्रति, धर्म के प्रति, हायर एजुकेशन, अगर पढ़ाई लिखाई में तो पूरा डिसिप्लिन रखें, श्रद्धा रखें, ज्ञान को इग्नोर ना करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय डालें, तो फिर आपका भाग्य साथ दे सकता है या देगा। क्योंकि मंगल जहां पर दृष्टि डालते हैं वहां से संबंधित डिसिप्लिन, धैर्य, ज्ञान से काम लेना, जल्दबाजी में काम नहीं करना, तब जाके अच्छा रिजल्ट आता है। तो मंगल, क्योंकि कौन सी राशि में उच्च के होते हैं मंगल? मकर राशि में। मकर राशि में जाके मंगल उच्च के होते हैं, जो कि कर्म की राशि है। तो कर्म जो है सोच समझ के किया जाएगा ना, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। शनि की तरह प्रैक्टिकल होकर, इमोशनल होकर नहीं, ये मंगल कह रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा परिवर्तन है जिसकी आजकल चर्चा हो रही है, भैया सूर्य तो उच्च के हो रहे हैं 14 तारीख तक, और आपके लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो कुछ लाभ करा सकते हैं पार्टनरशिप से, भाई बहनों से, आपके फ्रेंड सर्कल की वजह से। बिजनेस में भी लाभ की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि बिजनेस के भाव में ही उच्च के हो रहे हैं 14 तारीख तक। सूर्य का उच्च का होना सप्तम भाव में निसंदेह अच्छा है। बड़े भाई बहन, आपका कोई ग्रुप हो, उससे आपको लाभ हो सकता है। हेल्पफुल एनजीओ वगैरह में, इंटरनेशनल कंपनीज में, बड़ी बड़ी एमएनसी वगैरह में आप काम करते हैं, तब भी आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा है। फॉरेन कंपनीज में आप काम करते हैं, विदेश में आप हैं, तो बिजनेस आपका विदेश से जुड़ा हुआ है, तो उस केस में अच्छा है। सूर्य आपका अच्छा रिजल्ट देंगे। बुध भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि 12वें भाव के स्वामी है, 7वें भाग्य के स्वामी भी हैं। तो ट्रैवल से, यात्राओं से, स्पाउस के थ्रू, पार्टनरशिप से आपको थोड़ा लाभ रह सकता है। इस चीज़ की संभावना यहाँ पे बन रही है। बस थोड़ा ईगो को बचना है, ईगो से बचना है। देखिए, ईगो में और आत्मविश्वास में एक अलग बात है। आत्मविश्वास होना जरूरी है, नहीं तो आप अपनी बात कह नहीं पाओगे, पर ईगो जरूरी नहीं है, नहीं तो आप किसी की सुनोगे ही नहीं। अंतर है इसमें। आप अपनी बात कहिए, पर दूसरे की भी सुनते रहिए, वहां तक आपका जरूरी है। आत्मविश्वास अभिमान में न बदल जाए, इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। जब सूर्य आपके सप्तम में जा रहे हैं, और आपको हो सकता है अपने स्पाउस को थोड़ा सुनना पड़े, उसकी बात माननी पड़े। अगर वो सही है तो मान लीजिएगा। रहमत धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े थे फिर ना जुड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। कभी एक बार किसी से कोई बात हो जाती है जो आप निकल जाती है मुंह से गुस्से में, है ना, आप जो कहना नहीं चाह रहे, फिर उसको वापस नहीं ले सकते आप। ना कहना तो ठीक है, पर अगर कह दिया, इसलिए रिश्तों में थोड़ा संभल के रहने का ये महीना जरूर कहता है। प्रेम के मामले में रेस्पॉन्सिबल होना है, देना ही देना है। पार्टनरशिप में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, शिक्षा के मामले में भी हार्डवर्क चलता रहेगा, चलती रहेगी, मेहनत और ज़्यादा करनी है शिक्षा के लिए। हायर एजुकेशन के लिए भी एफर्ट खूब करना पड़ेगा, पर हायर एजुकेशन में थोड़ा सा आपका भाग्य साथ दे सकता है, क्योंकि 9th लॉर्ड जो है सप्तम में आ रहा है। आपको पार्टनर्स या कुछ ना कुछ हेल्प मिल सकती है यहाँ पे, क्योंकि ये अच्छा बन रहा है। भाग्य का स्वामी कहाँ आ रहा है? सप्तम में आ रहा है। ये भाग्य का भी है, हायर एजुकेशन पीएचडी वगैरह का है, वहां आपकी थोड़ी हेल्प यहाँ पे हो सकती है। शुक्र जो प्रेम के कारक हैं वो सप्तम में है। लग्न के स्वामी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हो दूसरे आदमियों को, दूसरे लोगों को, पत्नी को, प्रेमी को, प्रेमिकाओं को, व्यापार को, बिजनेस को, पार्टनरशिप को। पर यहाँ पर भूल न जाना खुद को,
अपने पे भी थोड़ा फोकस जरूर रखिएगा, एक बैलेंस बना के रखिएगा और रिश्तों में मर्यादा का ख्याल रखें, क्योंकि जब भी शुक्र सप्तम में आते हैं तो सिंगल लोगों के लिए तो अच्छा है, किससे मुलाकात हो सकती है, कोई लाइफ में आ सकता है, पर अगर आप शादीशुदा हैं तो थोड़ा सा मर्यादा का हमको ध्यान रखना चाहिए। केतु 12वें भाव में स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म के लिए अच्छे हैं, पर ये कभी कभी हेडलेस निर्णय को भी दिखाते हैं। 12वां भाव छुपे हुए शत्रुओं का भी है, हिडन चीजों का भी है। तो यहाँ पर अगर व्यक्ति हिडन भय में ना रहे, भय मुक्त रहे, अपने कार्य पे लगा रहे, सही रास्ते पे प्रयास करता रहे, तो ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करते हैं। वैसे गणेश जी की पूजा करना यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है। अब पढ़ जाते हैं थोड़ा मुहूर्त की तरफ। मुहूर्त से पहले 19 तारीख के बाद शुक्र यहाँ आएंगे तो लॉटरी वगैरह लगा सकते हैं, आपकी इनहेरिटेंस वगैरह आपको मिल सकता है, कोई बड़ा धन लाभ होने की संभावना बन रही है तुला वालों के लिए 19 के बाद। पर ये उन्हीं के साथ होगा जिनकी कुंडली में भी इस तरह के ग्रह हैं, याद रखिएगा। गोचर की तो देखिए ना, कितने करोड़ लोग हैं, 10-12 करोड़ लोग हैं, उनकी राशि हो जाएगी तुला आपकी। सबका थोड़ा ना एक सा होगा, डिपेंडिंग अपॉन किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है, चार्ट में प्रॉमिस क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आएंगे। अगर मुहूर्त की बात करें तो इस महीने कोई शादी विवाह का तो बहुत बड़ा मुहूर्त नहीं है, नहीं गृह प्रवेश का कोई बहुत बड़ा मुहूर्त है, पर फिर भी व्हीकल से संबंधित कोई काम करना है तो 5, 6, 12, 13, 19, 20, 23, 29 तारीख को कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम है तो 4, 13, 17, 22, 23, 24 को किया जा सकता है। ओवरऑल जो कुछ कई बार होता है ना, भाई हमें तो ये काम करना ही है, बस कुछ भी हो, तो कुछ शुभ तिथियां में जैसे एक अक्षय तृतीया है 10 तारीख की है, इसके साथ साथ 7 तारीख, 19 तारीख, 5, 7, 8, 13, 14, 23, 24, 26 ये तारीखें शुभ हैं। इस दिन हमको कुछ करना है तो किया जा सकता है। अब त्योहारों की बात करते हैं, क्योंकि त्योहार हमारी पहचान है। जैसे किसी व्यक्ति से आप बात करते हो तो उसके कपड़ों से उसको कहीं ना कहीं जांचने की कोशिश करते हो, उसकी वाणी शैली से उसको समझने की कोशिश करते हो। उसी तरह से किसी व्यक्ति की पहचान किस तरह के त्यौहार वो मनाता है, उस कंट्री की पहचान भी इस चीज़ से पता लगती है। तो हमारी पहचान हमारे त्योहारों से है, जिसमें से 10 तारीख को अक्षय तृतीया है जो शुक्रवार को होगा, 8 तारीख की वैशाख अमावस्या है जो बुधवार को रहेगी, शिवरात्रि ओम नमः शिवाय सोमवार के दिन होती है ना, सोमवार के दिन होती है। भगवान भोलेनाथ के सर पे चंद्रमा भी है, कितना साइंटिफिक है। मंडे भी मून से ही आया है। 5 और 20 तारीख का आपका प्रदोष व्रत है। 4 तारीख की वर्णोत्थनी एकादशी है शनिवार के दिन, और 19 तारीख की मोहिनी एकादशी है। बैसाख पूर्णिमा जो है आपकी वो 23 तारीख की है, संकष्टी 26 तारीख की, और संक्रांति 14 तारीख की है। वृषभ संक्रांति जो है वो 14 तारीख की है। तो ये हमारे त्योहार हो गए। संकष्टी है, संक्रांति है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, ये सारे दिन ही दान पुण्य किसी की हेल्प करने के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। बाकी दिन भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी दिन नहीं होते हैं, इन दिन कुछ तो खास होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। चलिए अब मैं सभी तुला राशि वालों से विदा लेता हूं। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अभी तक नहीं किया है तो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।